Hello student, good afternoon of class 7, episode number 1. Today we are going to start new syllabus of portions in a final terms. Okay, I have completed all the half yearly examination portions and your examination has completed of half yearly examinations. Okay student, but today we are going to start new exercise, new chapters. Okay, into coming examinations of final examinations. And now start. The topic is state that exercise. I have completed up to 8.6. Okay, as an exercise. But today we are going to next exercise to understand about simple interest chapter. Okay, and so first of all I will discuss about the basic concept as well as I also convinced about the definitions as well as formulas. Okay, afterwards I will solve different types of questions in the given exercise of simple interest. Clear students? Okay, now start. First of all, simple interest. What is simple interest? When the sum of money is returned after a certain period, an extra amount is paid back for having used the original amount. This extra amount is called the simple interest. It is denoted by SI or simple short form of I, capital I. Okay friends, इसमें कहा गया है कि जब हम लोग क्या करते हैं, किसी बैंक से हम लोग क्या करते हैं, यदि एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन से आपका उधार लेता है, कुछ पैसे का उधार लेता है एक टाइम पीरियड के आधार पर, ठीक है, तो हम लोग को जो अमाउंट दिया गया है, एक पर्सन से जो हमें मनी मिला, हम लोग जो उधार लिए हैं, अब उस उधारी को आपको पूरा करना, पेड करना है। 1 साल का, 2 साल का, जितना साल का आपका दिया गया है, ठीक है, टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड में आपको कंप्लीट करना है पैसे, तो वो भी पर्सन जो है आपको इंटरेस्ट के रूप में आपको उसको देना पड़ेगा, ठीक है। यानी जो अमाउंट आपको दिया गया था, मान लेते 10,000 का आपको उधार लिए अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से आप 10,000 उधार लिए और उस 10,000 को आपको पूरा करना, उनको देना है, तो इंटरेस्ट के बेसिस पर देना है। तो जो इंटरेस्ट के बेसिस पर यानी एक्स्ट्रा जो अमाउंट हम लोग देते हैं, एक्स्ट्रा जो पेड करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। यानी एक्स्ट्रा वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट 10,000 है, उसको एक्स्ट्रा मान लेते मिला के टोटल अमाउंट दे दिया गया, आपको पेड कर दिया गया, जितना टाइम के लिए लिया गया था 12,000, चलिए ठीक है, 10,000 लिए थे 12,000 दे दिए, यानी जो 2,000 एक्स्ट्रा हुआ आपका, ठीक है, वो 2,000 आपका एक्स्ट्रा जो मनी है, वो एक्स्ट्रा मनी जो पेड किया गया है आपका उसी प्रिंसिपल में, ठीक है, प्रिंसिपल में इंक्लूड करके, तो वो अमाउंट बन गया, दैट इज कॉल्ड क्या हो गया, वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट। यानी आपका एक्स्ट्रा मनी क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट। वही कहा गया कि ओरिजिनल जो अमाउंट था उसमें जो एक्स्ट्रा आपका अमाउंट इंक्लूड किया गया, जब आप पेड करते हैं, पेड बैक यानी रिटर्न उसको वापस देते हैं, मनी को, उधार को पूरा करते हैं, तब, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म SI से लिख सकते हैं, अदर आई लिख सकते हैं। अब आते हैं सिंपल इंटरेस्ट में कुछ और पॉइंट्स वाइज से टर्म्स जो इंक्लूड करता है, एसोसिएटेड करता है, तो वो क्या है हमारा टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म्स क्या है हमारा, प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ मनी बोरोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। ओके, देखिए हम लोग क्या करते हैं, यदि किसी एक पर्सन से हम लोग उधार लेते हैं, ठीक है, बोरो मतलब उधार लेना, और एक लैंड होता है, लैंड मतलब उधार देना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो बोरो मतलब उधार लेते हैं एक दूसरे, किसी से भी हम लोग उधार लिए, तो जितना अमाउंट हम लोग उधार लेते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है। यदि आप बैंक जा रहे हैं, बैंक में जो पैसा आप डिपॉजिट किए यानी जमा किए पैसा, वो हमारा मनी क्या कहलाया आपका, वो मनी प्रिंसिपल कहलाया। ओके, तो किसी से उधार लेना, आपका बैंक में पैसा जमा करना, ठीक है, ये कहलाएगा आपका प्रिंसिपल कहलाएगा। आपका कहीं लैंग्वेज में, क्वेश्चन का लैंग्वेज में ये भी वर्ड गिवन रहेगा, SUM, सम। तो सम जब भी रहेगा तो आप लोग उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ये प्रिंसिपल होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। ओके, कभी कभी ये सम को आपका अमाउंट में कन्वर्ट करता है, सम मींस अमाउंट में भी जाता है, लेकिन रेयर केस का बात क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, ठीक है। यदि प्रिंसिपल दिया हुआ अब बाकी सम भी दिया हुआ बोल रहा है, तो वहां अमाउंट माना जाएगा उसको।
लेकिन हमारा मैक्सिमम केस में हम लोग सम को प्रिंसिपल मानते हैं। ओके, प्रिंसिपल कहा जाता है। तो ये सब लैंग्वेज का आप याद रखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा ये सब वर्ड्स में। तो प्रिंसिपल को हम लोग कैपिटल पी से इंडिकेट कर सकते हैं। अब आते हैं इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हो ही रहा, द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड बैक फॉर द यूजिंग बोरोड मनी इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। ओके, तो जो उधार लिया गया मनी, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा जो पे किया जाता है, एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जाता है, वो उधार लिया गया मनी में एक्स्ट्रा जो मनी हम लोग ऐड करते हैं, पेड करते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड वो क्या, इंटरेस्ट का लाया। ठीक है, अमाउंट में चलते हैं, द टोटल ऑफ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट, यानी प्रिंसिपल और जो सिंपल इंटरेस्ट जितना एक्स्ट्रा मनी होता है दोनों को जब मिला दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है, तो हमारा अमाउंट बन जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक अमाउंट को हम लोग कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म कैपिटल ए हो गया। नेक्स्ट रेट, द इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी ऑफ फिक्स्ड परसेंट, ओके, ऑफ द प्रिंसिपल। रेट क्या होता है हमारा, जिसको कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं। जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, एक फिक्स परसेंटेज माना जाता है, यानी प्रिंसिपल जितना है, जितना प्रिंसिपल का जो फिक्स्ड आपका इंटरेस्ट परसेंटेज के बेसिस पर आपका दिया हुआ रहता है, परसेंटेज के बेसिस पर वो क्या होता है, ऑलवेज फिक्स रहता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए आपका इंटरेस्ट जो होता है वो ₹100 के बराबर होता है एक साल के लिए, इज कॉल्ड द क्या हो गया, रेट परसेंट। अब यही कहलाता है रेट परसेंट पर एनम। आप लोग स्टूडेंट्स एक चीज और ध्यान दें, सम के बाद आपका ये वर्ड भी रहेगा एनम। एनम मींस भी क्या होता है, ईयरली होता है। एनम मींस क्या हुआ, ईयरली। पर एनम बोला मतलब पर ईयर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से ये कहला है, तो रेट हमेशा बोला गया है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो वैल्यू फिक्स होता है। ठीक है, वो भी प्रिंसिपल का फिक्स वैल्यू माना जाता है। जब प्रिंसिपल का फिक्स वैल्यू माना जाता है, ठीक है, और वो भी रेट के बेसिस पर, जब वो परसेंटेज फिक्स परसेंटेज रहता है, तो हर ईयर का ₹100 जब लेते हैं उसी को कहा जाता है रेट। अब आते हैं टाइम में, तो टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड भी बोला जाता है इसको। द टाइम फॉर विच द मनी इज बोरोड इज कॉल्ड द टाइम पीरियड, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, यानी जो मनी हम लोग उधार लिए थे और वो एक फिक्स टाइम के आधार पर लिया जाता है उधार। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड, वो हमारा फिक्स टाइम क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ ये हमारा पॉइंट वाइज टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे किसमें, फॉर्मूला चलेंगे, यानी फॉर्मूला को डील करना। ओके, फॉर्मूला को कन्विंस करना है। फॉर्मूला लिखने के बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यू। Next students, basic formula, okay, and basic formula state that when principal P, rate percent R, time T are given, we can find, otherwise we can calculate simple interest SI using the following formula. Okay, जब प्रिंसिपल, रेट और टाइम ये तीनों का रिलेशन दिया हुआ है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो तीनों के रिलेशन में और एक आता है सिंपल इंटरेस्ट। द रिलेशन बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम इज गिवन बाय फर्स्ट फॉर्मूला SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ओके, जब तीनों वैल्यू गिवन है P, R और T, तब आप SI का फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब आपका SI के वैल्यू गिवन है, ओके, और आपका P निकालने बोला गया, SI गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, और P फाइंड आउट करने कहा गया, तो आपका ये फॉर्मूला होगा P इक्वल्स टू SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T हो गया। ओके स्टूडेंट, जब रेट फाइंड आउट करने कहा गया है, SI गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, तो R इक्वल्स टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। जब आपका SI गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, तो T इक्वल्स टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट फॉर्मूला, अब जो है अमाउंट निकालना, आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो प्रिंसिपल गिवन है, सबसे पहले आप लोग सिंपल इंटरेस्ट इस फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा, अब प्रिंसिपल के साथ सिंपल इंटरेस्ट को आपस में ऐड कर दिए, तो अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगा।
कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा लैंग्वेज प्रॉब्लम में, जो सबसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो रहेगा, उसके लिए कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला भी है। ये सब जितने सारे फॉर्मूला देखे वो तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अब लेकिन एक मैंने आपका कैलकुलेट करके मॉडिफाई करके एक फॉर्मूला आप लोगों के लिए एक फाइंड आउट किए, डिटरमाइन किए हैं। वो फॉर्मूला क्या है? जब आपका अमाउंट गिवन रहेगा, रेट गिवन रहेगा और टाइम भी गिवन रहेगा, बट आपको सम निकालना है यानी प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो क्या करें? तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कीजिए सिंगल सा कॉन्सेप्ट में। तो P इक्वल्स टू A इंटू 100/100 प्लस R इंटू टी। जो कंपटीशन लेवल के लिए भी ये फॉर्मूला आपके लिए एडवांटेज होगा। ओके, कंपटीशन लेवल में जाइएगा तो आपको उतना लंबा थोड़े करना पड़ेगा। जैसे सपोज है आपका मान लेते हैं प्रिंसिपल निकालने बोला गया है, रेट टाइम अमाउंट दिया हुआ, तो आप लोग इस फॉर्मूला के यूज कीजिएगा A इक्वल्स टू P प्लस I, और उसको बहुत लंबा पड़ जाएगा, आपको लॉन्ग में चल जाएगा, सॉल्व करते करते मॉडिफाई करते करते आ जाएगा। तो उससे अच्छा क्या कर सकते हैं हम लोग, P इक्वल्स टू ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करके सॉल्व करेंगे, जिससे प्रिंसिपल का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस फॉर्मूला को आप लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आफ्टरवर्ड्स अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, वी आर गोइंग टू सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड आई सिलेक्टेड फर्स्ट क्वेश्चंस एंड टू सॉल्व स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, find the simple interest and amount, okay, and which are given the principal, rate, time, ये सब दिया हुआ है। अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रिंसिपल दैट इज P ₹1200 है, एंड नेक्स्ट R फॉर रेट, रेट इक्वल्स टू 11%, टाइम इक्वल्स टू 1/2 years, दैट इज, इसको मिक्स फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए तो 3/2 years हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है, अमाउंट क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है? P into R into T upon 100। P का वैल्यू इक्वेट कर दिए, रेट का वैल्यू इक्वेट कर दिए, टाइम का वैल्यू इक्वेट कर दिए। 20 कैंसिल हो गया, 12 into 11 into 3/2 बचा है। ठीक है, अब 2 6 जा 12 हो गया, दैट इज क्या हम लोग यहाँ रिमेनिंग वैल्यू रहा 6 into 11 into 3 रहा। अब 6 into 11 into 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फाइनली आंसर कितना आएगा? ₹198 आंसर, यानी सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट हो गया। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ से आप लोग अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ऊपर में अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है? P प्लस SI होता है। प्रिंसिपल का वैल्यू कितना दिया हमारा? 1200 है और SI 198 निकल गया। इसको ऐड कर दिए, 8 हो गया, 9 हो गया, 213 हो गया, यानी 1398 रुपीज आंसर। ये अमाउंट आप लोगों को फाइंड आउट हो गया। इस तरह से बाकी इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, कंटिन्यू। पापा नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट दैट फाइंड द रेट % per annum. Principal has given ₹350, simple interest ₹140, time has given 2/1/2 years. Okay, तो ये सब सारा दिया हुआ है। आपका टाइम को ब्रेक कर देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 2 to the 4, 4 और 1 एडिशन कीजिए, 5/2 years। ओके, रेट फाइंड आउट करना है तो R इक्वल्स टू SI into 100 upon P into T, ये फॉर्मूला होता है। तो SI का वैल्यू इक्वेट कर दिए into 100, P का वैल्यू इक्वेट कर दिए into टाइम का वैल्यू P 5/2 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ से कैंसिल किया, 10 10 कैंसिल आउट हो गया, 2 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग, तो 14/35 बचा, इंटू 100 हुआ। ठीक है, इंटू 100 इंटू 2, डिनोमिनेटर में इंटू 5 है, 35 इंटू 5, यहाँ से कैंसिल कीजिए, आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए 7 5 जा 35 और 7 2 जा 14, फिर ये 5 को इसके साथ 100 के साथ कैंसिल कीजिए, 25 जा 100 होता है। फिर आप क्या करना आगे, फिर आगे भी कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से 20 को भी कैंसिल किया गया, देखिए इस 5 को 20 को कैंसिल कर दिए, 5 पे 4 जा 20 होता है, तो आप मल्टीप्लाई कर 4 2 जा 8, 8 2 जा 16% आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, यानी सिर्फ प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट और प्रिंसिपल अलग अलग नहीं समझिएगा। व्हेन बी में हम सेलेक्ट किए हैं क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट ₹4200 है, रेट है 12% है और टाइम 3/1/2 years दिया हुआ है। तो हमारा निकालना है प्रिंसिपल, निकालना है प्रिंसिपल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क।
ओके स्टूडेंट, टाइम को मैंने चेंज कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 3 2 6 6 और 1 को ऐड कर दीजिए, 7/2 इयर्स हो गया। ओके, प्रिंसिपल इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, SI into 100 अपॉन R into T हो गया। SI के वैल्यू गिवन है 4200 into 100 डिवाइडेड बाई रेट है 12 into टाइम है कितना 7/2 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो कितना होगा, देखिए 2 6 जा 12 हो गया, 36 into 7 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब ये 7 को इससे कैंसिल कर दीजिए, 7 6 जा 42 होता है, 4200 हो गया, यानी 600 into कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाई 6। अब 6 को इससे कैंसिल कर दीजिए, 600 जा कितना हो गया 600, यानी 100 into 100 बचा, तो ₹10,000 आपका क्या फाइंड आउट हो गया, प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल 10,000 आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, आज के एपिसोड के लिए, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द टाइम व्हेन ए नंबर सिलेक्ट किया हूं और एसआई हो गया, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ 1575, प्रिंसिपल गिवन है 5250, रेट गिवन है 10%, हमें फाइंड आउट करना टाइम, टाइम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, टाइम इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, SI into 100 अपॉन P into R होता है। SI का वैल्यू दिया हुआ है 1575 into 100 हो गया, अब प्रिंसिपल कितना है 5250 हो गया, रेट कितना हो गया 10 हो गया, यहाँ से 1010 कैंसिल कीजिए, 1010 कैंसिल कर दिए तो हमारा बचा क्या, रिमेनिंग वैल्यू क्या है 1575 डिवाइडेड बाई 525 हो गया, दोनों को 5 से कैंसिल कर दिए, तो कैंसिल किए तो 315 डिवाइडेड बाई 105 हुआ, फिर अगेन 5 से कैंसिल कीजिए, 63 5 जा 315 हो गया, 21 5 जा 105 हो गया। अब 21 को 63 कैंसिल कर दिए, 21 3 जा कितना होता है 63 होता है। ओके स्टूडेंट, ये 3 इयर्स टाइम आपका आ गया, इस क्वेश्चन का भी कैलकुलेशन हो गया। इसी के साथ आज का एपिसोड को हम लोग यहीं रखते हैं, अगले एपिसोड में ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग आप जो है नोट्स कॉपी बनाना शुरू कर दीजिए अगला एक्सरसाइज, अगला चैप्टर के लिए, फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। ओके, फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला पहले होना चाहिए कॉपी में, उसके बाद आपका सारा क्वेश्चन का कैलकुलेशन होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ थैंक यू, दैट्स ऑल।